अमेरिका द्वारा बाहर की गई प्रतिभाओं को आकर्षित करने में लगा है चीन। कनाडा और कुछ यूरोपीय देश हो सकते हैं H-1B अस्वीकृत लोगों के लिए सुरक्षित स्थान। लेखक अंजन रॉय। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा के लिए लगाए गए उच्च शुल्क भारत के लिए एक गंभीर सिरदर्द हैं, न केवल भारत के IT क्षेत्र और अमेरिका को सेवा निर्यात पर इसके प्रभाव के कारण, बल्कि भारत के समग्र सुरक्षा वातावरण और रणनीतिक कूटनीतिक परिदृश्य के लिए भी, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। अन्य बातों के अलावा, यदि चीन उस देश में शीर्ष प्रतिभाओं की एक अच्छी संख्या को आकर्षित करने में सक्षम है, तो वह कम समय में संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी रक्षा तकनीकी बढ़त को और अधिक प्रभावी ढंग से हासिल करने में सक्षम हो जाएगा। यह न केवल अमेरिका के लिए एक समस्या पैदा कर सकता है, बल्कि भारत के लिए एक और तात्कालिक चुनौती भी बन सकता है। ट्रंप के शासनकाल में अप्रवासी वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी कर्मियों पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए CNN ने एक प्रमुख चीनी वैज्ञानिक का हवाला दिया, जो तब से अपने देश में प्रवास कर चुके हैं। चीनी विश्वविद्यालय एक कथित विरोधी से मिले इस अवसर का सक्रिय रूप से लाभ उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में शिक्षित वैज्ञानिक पहले से ही चीन लौट रहे थे और यह एक मजबूत प्रवृत्ति, शायद एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति थी। स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधार विकसित करने की पहल कोई और नहीं बल्कि स्वयं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार कर रहे हैं। वे लंबे समय से चीनी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित और सम्मानित करते रहे हैं। हाल ही में हुए एक सैन्य प्रदर्शन में चीन द्वारा अत्याधुनिक तकनीक और उच्च तकनीक वाले रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। मूल रूप से चीन के इस परिणाम में दो प्रमुख कारक योगदान दे रहे हैं। पहला, देश के लिए उच्चतम स्तर पर स्वदेशी तकनीक और विज्ञान आधार विकसित करने की राजनीतिक प्रतिबद्धता। शी के हवाले से कहा गया है कि एक राष्ट्र तभी फलता फूलता है जब उसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित होता है। जब अमेरिका प्रतिबंधात्मक वीजा व्यवस्था के माध्यम से विदेशी प्रतिभाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर रहा है, तो चीन कथित तौर पर के वीजा कार्यक्रम के माध्यम से प्रमुख और युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी कर्मियों के लिए एक नई वीजा व्यवस्था शुरू कर रहा है। दूसरा, चीन के पास विज्ञान और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशाल कोष है, यहाँ तक कि उन गूढ़ क्षेत्रों में भी जिनका तत्काल अनुप्रयोग नहीं हो सकता है, लेकिन भविष्य में संभावनाएं हैं। चीनी संस्थान और अनुसंधान निकाय AI, रोबोटिक्स और नेटवर्क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के प्रमुख विशेषज्ञों से आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं और साल तक के लिए $5 लाख के वेतन पैकेज की पेशकश कर रहे हैं। शीर्ष स्तर से इन स्पष्ट निर्देशों के साथ, चीन ट्रंप प्रशासन की तीखी आलोचना और आव्रजन विरोधी मनोविकृति में फंसे इन प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षक पद और सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है। H-1B वीजा के लिए ऊंची फीस लगाने की डोनाल्ड ट्रंप की अदूरदर्शी नीति ने अत्यधिक प्रतिभाशाली लोगों, खासकर वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और गणितज्ञों, जिन्हें प्रतिद्वंद्वी देश ढूंढ रहे हैं, के बीच एक डर पैदा कर दिया है। ऐसी स्थिति में ट्रंप प्रशासन की कार्रवाइयों और चूकों पर शिकायत करने और रोने धोने के बजाय भारत को युद्धस्तर पर पूरी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और अगर ये प्रतिभाएं अमेरिका से स्थानांतरण चाहती हैं, तो उन्हें आकर्षित करने के लिए योजनाएं और धनराशि तैयार करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने का प्रयास बेहद प्रतिस्पर्धी और महंगा भी हो सकता है। अमेरिका का उत्तरी पड़ोसी कनाडा पहले से ही आक्रामक रुख अपना रहा है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस हफ्ते वाशिंगटन में विदेश संबंध परिषद के समक्ष भाषण दिया और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अमेरिकी वीजा व्यवस्था में बदलाव पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा, शायद हम विस्थापितों में से कुछ को अपने साथ ले जा सकते हैं। कार्नी वीजा परिवर्तनों से प्रभावित लोगों के लिए कनाडा को एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं, एक नए घर और अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जगह के रूप में। देश में कई विश्व स्तरीय संस्थान और अनुसंधान संगठन हैं जो आने वाले लोगों का स्वागत करने में प्रसन्न होंगे। जर्मनी एक और विकल्प है और उम्मीद है कि अमेरिका से विस्थापित शीर्ष प्रतिभाएं उनके देश को एक विकल्प के रूप में देखेंगी। भारत में जर्मन दूत सिलिकॉन वैली की कंपनियों और व्यापक रूप से अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य जगहों के विकास में भारतीयों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की विशेष रूप से सराहना करते हैं। अब शीर्ष प्रतिभाओं की तलाश में आक्रामक रुख अपनाने वाले देशों में चीन सबसे लोकप्रिय देश के रूप में उभर रहा है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के पास वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और STEM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और गणित क्षेत्र के लोगों को समायोजित करने के लिए देश भर में धन और संस्थानों का नेटवर्क है। चीन मुख्य रूप से प्रवासी चीनी लोगों को लक्षित कर रहा है। हालांकि वह अन्य देशों के विशेषज्ञों का भी उतना ही स्वागत करता है। चीन विशेष रूप से रक्षा संबंधी और सैन्य अनुप्रयोगों में अपने प्रौद्योगिकी आधार को विकसित करने में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक खिलाड़ी, एक प्रमुख अर्थव्यवस्था और सबसे बढ़कर नवाचार के केंद्र के रूप में बना रहना चाहता है, तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यह देश भी विशेषज्ञों और प्रतिभाओं को आकर्षित करने की योजना लाए। चीन ने किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए बुनियादी ताकत के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को महसूस किया था और शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उसके लिए संस्थागत सहायता हेतु योजनाएं तैयार की गई थीं। सौभाग्यवश भारत में उच्च विज्ञान संस्थानों की एक श्रृंखला मौजूद है। भारत के पास वर्तमान में उच्च विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु पर्याप्त धन है। इनका उपयोग प्रौद्योगिकी और क्षमता के विकास को बढ़ावा देने और उसकी गति बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह सच है कि पहले से ही स्थापित एक सुदृढ़ संरचना के साथ विदेशों से आने वालों को समायोजित करना मुश्किल साबित हो सकता है। हालांकि पार्श्व प्रवेशकों को नए पदों पर रखा जा सकता है और उन्हें व्यवस्था में एकीकृत किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में ट्रम्पिंग के कड़ाहे से बाहर की गई प्रतिभाओं को समाहित करने के लिए संरचनाएं विकसित करने के प्रयास शुरू होने चाहिए। प्रतिभा पूल में शामिल होने वाले युवा प्रवेशकों को कम से कम किसी स्वप्नलोक की ओर तुरंत भागने के बजाय घर पर ही रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।